ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस क्विज प्रतियोगिता को। तो इसमें जो पहला नंबर सवाल आने वाला है इस क्विज प्रतियोगिता का, वो रहेगा ग्रुप ए के लिए। तो ग्रुप ए अपने क्वेश्चन को समझने और उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। इसका पहला नंबर सवाल आया ग्रुप ए के लिए कि कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बात नहीं करेंगे, शांति से बात कीजिए। रॉबर्ट हुक, बी में है रॉबर्ट फॉस्टो, सी में है रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ऑप्शन डी में है रॉबर्ट ब्राउन। आपका टाइम शुरू होगा अब। एक ए देख लिया जाए, कंप्यूटर महोदय लॉक कीजिए ऑप्शन ए यानी रॉबर्ट हुक। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब चलते हैं अगला सवाल के पास, और अगला सवाल जो आएगा वो होगा ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप बी तैयार रहे अपने सवाल के लिए। आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं सवाल आ चुका है। कहता है जीवों की मौलिक इकाई क्या है। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी मांसपेशियां और ऑप्शन डी एक कोशिका। ग्रुप बी से सवाल है ऑप्शन डी। देखते हैं कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला। ऑप्शन डी एक कोशिका पर बिल्कुल सही उत्तर, आपको भी मिलेगा 2 नंबर। अब चलते हैं अगला सवाल को लेकर के ग्रुप सी के पास। तैयार रहे ग्रुप सी अपने सवाल के उत्तर के लिए, सवाल के उत्तर देने के लिए। चलिए सी नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल जो ग्रुप सी के लिए है, ध्यान दीजिएगा। कहता है WBC का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सफेद भूरी कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्रुप सी से सवाल है, टाइम आपका शुरू हो गया। 1 2 कौन बी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। बी, इनका कहना है बी, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका। कंप्यूटर महोदय इनका उत्तर बिल्कुल सही, आपको भी मिलेगा 2 नंबर। अब चलते हैं आगे की ओर। अगर किसी का उत्तर सही होता है तो ताली बजाइए, ज्यादा अच्छा फील होगा उनको जो सही करेंगे। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है ग्रुप डी के लिए। तो देखिए ग्रुप डी ध्यान से समझिएगा और उत्तर सही देने का प्रयास कीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है आरबीसी का पूरा नाम क्या है। ग्रुप डी से ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, बी लाल नीली कोशिका, ऑप्शन सी लाल काली कोशिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्रुप डी ऑप्शन ए देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका सही है क्या। बिल्कुल सही जवाब, अच्छी बात है, आपको मिलेंगे 2 नंबर। इसके बाद चलते हैं अगले ग्रुप की ओर। ग्रुप ई के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तैयार रहेंगे। ग्रुप सी सवाल आपके सामने आ चुका है। एक समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं क्या। ऑप्शन ए में अंग, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी शरीर और ऑप्शन डी कोशिका। क्या कहते हैं। आपका टाइम शुरू हो गया है अब। 1 2 3 4 5 तक गिनेंगे, अपने आप क्वेश्चन पास हो जाएगा। अंग, अंग अभी देख लेते हैं। ऑप्शन ए अंग गलत उत्तर हो गया आपका, आपको मिलेगा -2 नंबर। अब ये सवाल यदि पास होता तो पहुंचता ग्रुप ए के पास, और ग्रुप ए से अगर पूछा जाता तो आपका उत्तर क्या होता। सी देख लेते हैं कंप्यूटर महोदय, लगाइए सी पर ताला। क्या इनका उत्तर सही है। बिल्कुल गलत, आपका भी गलत होता। आप बताइए क्या हो सकता था। कोशिका। अभी देख लेते हैं, ऑप्शन डी इनका कहना था कोशिका, ये भी गलत उत्तर होता। इसका मतलब लास्ट जो बचा हुआ है उत्तर, ये बिल्कुल सही उत्तर होता। आपको बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक एक समान कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं, बताया गया है। और बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और आपस में अंग मिलकर के और पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह से खेलते रहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो दूसरे राउंड का पहला सवाल होगा ग्रुप ए के लिए, वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पौधों में बाहरी मोटी परत कहलाती है क्या। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी कोशिका द्रव। ग्रुप ए से 5 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 सी कोशिका भित्ति। कंप्यूटर महोदय सी कोशिका भित्ति को लॉक किया जाए।
बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर। बहुत अच्छा। अगला सवाल जो ग्रुप सी के लिए आने वाला है, ग्रुप बी के लिए, तो ग्रुप बी के लिए आने वाला है। आगे आपके स्क्रीन पे कहता है निम्न में कौन पशु यानी जंतु कोशिका का भाग नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी दे दिया केंद्रक, ऑप्शन सी में है रिक्तिका और ऑप्शन डी में है प्लेस्टिड। ग्रुप बी का सवाल है, आपको 5 तक गिना जाएगा। अगर आप नहीं बता पाए तो क्वेश्चन अपने आप चला जाएगा ग्रुप सी के पास। 1 2 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी केंद्रक बोल रहे हैं आप, ऑप्शन बी केंद्रक। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, गलत उत्तर, आपको मिले -2 नंबर। इसके बाद यही क्वेश्चन यदि ग्रुप सी के पास गया होता तो आपका उत्तर क्या होता? डी। देख लिया जाए, हाँ बिल्कुल सही उत्तर होता, लेकिन इन लोग पास नहीं किए, आप देखते रह गए कि हम सही उत्तर देते। चलिए कोई बात नहीं। तो अगला सवाल जो ग्रुप सी के लिए आने वाला है आपके स्क्रीन पे, ध्यान देंगे ग्रुप सी, सवाल को ध्यान पूर्वक समझेंगे और उत्तर सही देंगे। 8वां नंबर सवाल ग्रुप सी के लिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? ऑप्शन ए 1662, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1670 और ऑप्शन डी 1765। टाइम शुरू हो चुका है। 1 2 3, सी, कंप्यूटर महोदय सी लगाइए 1670 पर। गलत उत्तर, आपको मिलेंगे -2 नंबर। आप बताएंगे यही सवाल यदि ग्रुप डी के पास पहुंचता तो उनका उत्तर क्या होता? बी। चलिए ऑप्शन बी पर लगाइए ताला, बिल्कुल सही होता। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेकर के आते हैं ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी अपने सवाल को समझेंगे और सवाल का सही उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे। 9वां सवाल ग्रुप डी के लिए, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी क्रोमोसोम या ऑप्शन डी रिक्तिका। ऑप्शन सी क्रोमोसोम। कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला, बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब आएगा ग्रुप डी के पास सवाल। तो अगला सवाल जो कंप्यूटर महोदय लेकर के आ रहे हैं वो है ग्रुप ई के लिए। तो ग्रुप ई का सवाल आपके सामने है, गुणसूत्र स्थानांतरित होते हैं ए नाभिक के द्वारा, बी जीन के द्वारा, सी रिक्तिकाओं के द्वारा या डी कोशिका झिल्ली के द्वारा। ग्रुप ई आपका उत्तर क्या हो सकता है? टाइम शुरू हो चुका है। अब लाठी रखना, 1 2 3, सी, कंप्यूटर महोदय सी रिक्तिकाएं, बिल्कुल गलत उत्तर हो गया। यही क्वेश्चन यदि पहुंचा होता ए के पास, ग्रुप ए के पास, तो आपका उत्तर क्या होता? डी। चलिए लगाइए डी पर ताला, ये भी गलत। आपका क्या कहना था ग्रुप बी वाले? ए। देख लिया जाए ना भी, ये भी गलत। इसका मतलब अब एक बचा हुआ है जो है जीन। तो जो सब कोई गलत कर रहे हैं उसको याद रखिए कि अगला बार अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो दिक्कत ना हो। तो चलिएगा, इसका आंसर होगा जीन। मतलब गुणसूत्र किसके द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं? जीन के द्वारा। अगला 2 राउंड हमारा समाप्त हो चुका है, तीसरा राउंड शुरू होने वाला है और तीसरा राउंड का पहला सवाल जो होगा वो ग्रुप ए के लिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 11 नंबर सवाल कहता है जीन स्थित होते हैं। अब जीन कहाँ स्थित होते हैं वो बताइएगा। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम में, ऑप्शन बी प्लास्टिड्स में, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मा में या ऑप्शन डी लाइसोसोम में। ग्रुप ए आपका टाइम शुरू हो चुका है। 1 2 3, बी प्लास्टिड में। कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला, गलत उत्तर, आपको मिल जाएगा -2 नंबर। और यही सवाल यदि ग्रुप सी के पास पहुंचा होता, सॉरी ग्रुप बी के पास, तो आपका उत्तर क्या हो सकता था? सोचिए जल्दी।
सी, खड़ा होकर के बोलना है बाबू। साइटोप्लाज्मा, ये भी आपका गलत उत्तर हो गया। अगर यही सवाल आगे गया होता तो आप क्या बताना चाहते हैं? ए, लगा दीजिए ताला क्रोमोसोम पर, बिल्कुल सही होता, यानी इस सवाल का उत्तर क्रोमोसोम होगा। तो ग्रुप बी से अब सवाल आएगा। ग्रुप ए वाले का सवाल का उत्तर गलत हो गया। अब चलते हैं ग्रुप बी के पास। ग्रुप बी के लिए 12 नंबर सवाल स्क्रीन पे आने वाला है, और ये है वह जीव जिसमें केवल एक कोशिका होती है कहलाता है। मतलब उसको कौन सा जीव कहते हैं? ऑप्शन ए, एक कोशिकीय जीव, बी, बहुकोशिकीय जीव, सी, अंगक, या डी, ये सभी। ग्रुप बी से सवाल है। टाइम शुरू हो चुका है। 1 2 3। ऑप्शन ए, एक कोशिकीय जीव, बी, बहुकोशिकीय जीव, सी, अंगक, और डी, ये सभी। 3 हो चुका था। 4 पास कर देंगे? बिल्कुल, आप पास किए, आपको मिलेगा 0 नंबर। अब यही सवाल का उत्तर ग्रुप सी वाले देंगे। अगर ग्रुप सी वाले इसका उत्तर देते हैं तो बोनस का 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ए, आपका कहना है एक कोशिकीय जीव। चलिए लगाते हैं कंप्यूटर महोदय आपका ताला। बिल्कुल सही उत्तर, आपको मिलेगा बोनस का 1 नंबर। चलिए अब सवाल आएगा इसी ग्रुप सी के लिए। तो ग्रुप सी के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है। चलिए आ चुका है ग्रुप सी का सवाल। कहता है कोशिका भित्ति पाई जाती है ए, केवल जंतु में, बी, केवल पादप में, सी, दोनों में, या डी, इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। 1 2, ग्रुप सी, 3 4, दोनों में। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय। ग्रुप सी, सॉरी, ऑप्शन सी, दोनों में गलत जवाब। आपको मिलेगा -2 नंबर। यही सवाल आगे आया होता ग्रुप डी के पास तो क्या उत्तर होता? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी केवल पादप में। बिल्कुल सही होता आपका। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो, अगर पता ना हो तो क्वेश्चन को पास कर दें। इससे फायदा ये होगा कि जो 2 माइनस में जाएगा कम से कम 0 पर तो रहिएगा। इसको ध्यान दीजिए। अब अगला सवाल जो आने वाला है ग्रुप डी के लिए, वो अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका ग्रुप डी का सवाल। कहता है कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है क्या? ऑप्शन ए, परमाणु झिल्ली, ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ग्रुप डी सी, ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली। कंप्यूटर महोदय लगाएंगे ताला। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेगा प्लस का 2 नंबर। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर जो आएगा ग्रुप ई के लिए। तो ग्रुप ए तैयार रहेंगे अपने सवाल का उत्तर देने के लिए। सवाल आ चुका है केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑरेंज जी, ऑप्शन बी, कॉटन ब्लू, ऑप्शन सी, सेफ्रानिन, और ऑप्शन डी, आयोडीन। 1 2 3 4, क्वेश्चन पास करेंगे तो चलिए आपको मिलेगा 0 नंबर। और यही सवाल पहुंच गया ग्रुप ए के पास। यदि सही उत्तर देते हैं तो इनको मिलेंगे बोनस के 1 नंबर, और अगर गलत उत्तर देते हैं तो काट लिया जाएगा 1 नंबर, माइनस में मिलेगा। तो चलिए आपका ऑप्शन एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑरेंज जी, ऑप्शन बी, कॉटन ब्लू, ऑप्शन सी, सेफ्रानिन, और ऑप्शन डी, आयोडीन। 1 2 3 4, पहला ऑरेंज जी। कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला। गलत उत्तर, आपको मिल गया -1 नंबर बोनस का। आगे चलते हैं, इसका उत्तर क्या होता? आप लोग क्या लगाना चाहते? बी, कॉटन ब्लू। चलिए लगाइए ताला कंप्यूटर महोदय। गलत। अगर यही सवाल आपके पास गया होता तो क्या लगाते? डी, आयोडीन। ये भी गलत। इसका मतलब एक ही अब बच जाता है और वो है सेफ्रानिन, और यही बिल्कुल सही उत्तर होता। आज के बाद तो गलत नहीं होगा। बस यही चीज समझना है कि आज गलत हो गया, अगला बार गलत एग्जाम में ना हो जाए। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे जो सवाल आएगा। क्या बात कर रहा है तुम लोग?
अब आगे जो सवाल आने वाला है वो आएगा ग्रुप ए के लिए। तो ग्रुप ए के लिए तैयार रहेंगे ग्रुप ए के स्टूडेंट सवाल के लिए। तो सवाल ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें कहता है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी वायवीय तना में, ऑप्शन सी हरी पत्तियों में या ऑप्शन डी भूमिगत तना में। ग्रुप ए 1 2 सी हरी पत्तियों में। कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे प्लस के 2 नंबर। अब अगला जो सवाल है वो आएगा ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप बी तैयार रहेंगे अपने सवाल के लिए। आपका सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे छोटा एक कोशिक जीव है कौन सा? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी अमीबा या ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। ग्रुप बी से टाइम शुरू हो चुका है। 1 2 क्वेश्चन सुनिए। सबसे छोटा एक कोशिक जीव है ऑप्शन ए ईस्ट, अमीबा। चलिए देख लिया जाए। कंप्यूटर महोदय लगाइए सी पर ताला, अमीबा। गलत जवाब, आपको मिलेंगे माइनस के 2 नंबर। अगर यही सवाल आगे बढ़ा होता तो उत्तर क्या होता? ठीक से बैठो, पहले बैठने का अकल नहीं सीख रहा है। बी देख लिया जाए, ये भी गलत उत्तर होता। अगर यही सवाल आगे ग्रुप डी के पास पहुंचता तो उनका उत्तर क्या होता? डी। डी देखते हैं माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल सही उत्तर होता। अब चलते हैं अगला जो सवाल है। समझ गए सबसे छोटी एक कोशिक जीव का नाम माइकोप्लाज्मा, भूलेंगे नहीं। अगला जो सवाल है वो आने वाला है ग्रुप सी के लिए। तो ग्रुप सी के लिए आ चुका है स्क्रीन पे आपका सवाल। एक कोशिक जीव कौन है? ए मक्खी, बी केंचुआ, सी तितली या डी अमीबा। ग्रुप सी के लिए 1 2 अमीबा। चलिए लगाते हैं अमीबा पे ताला। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब ग्रुप डी के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तुम लोग बात करना ज्यादा शुरू कर चुका है, पता है ना? तो आ गया है आपका सवाल ग्रुप डी के लिए। कोशिका का ऊर्जा गृह जिसको पावर हाउस भी कहा जाता है वो क्या है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी लाइसोसोम। ग्रुप डी के लिए है 1 सी माइटोकॉन्ड्रिया। कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे प्लस के 2 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आने वाला है ग्रुप ई के लिए। तो ग्रुप ई अपना सवाल समझेंगे। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट के कारण, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट के कारण, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट के कारण या ऑप्शन डी कोई नहीं। ग्रुप ई 1 2 सी क्लोरोप्लास्ट। कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला। देखिए सही है गलत? बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे प्लस के 2 नंबर। 4 राउंड बाद में नहीं, जब सही बोलते हैं उसी समय लगा दिया कीजिए। और नहीं तो कभी ऐसा होगा कि आज अभी कुछ आदमी बोला मजाक, आपको समझ में नहीं आया, जब आप रोड पर चल रहे थे एकाएक याद पड़ा, उस समय समझ में आया तो आप उसी समय हंसना शुरू कीजिएगा, तो उस समय आप पागल कह जाइएगा। यानी समय जब हो उसी समय हंस लेना चाहिए, या जो जरूरत हो उसके अनुसार काम कीजिए। तो ये 4 राउंड हम लोग का चल चुका है इस क्विज प्रतियोगिता का। अब हम लोग 5वां राउंड में चलने वाले हैं। तो 5वां राउंड का जो पहला सवाल होगा वो हम लोग लेकर के आने वाले हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो ग्रुप ए से है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है जंतु में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी पेशीय कोशिका, ऑप्शन सी हड्डी की कोशिका। पहले ऑप्शन सुनो, नंबर काट लेंगे। ऑप्शन सी हड्डी की कोशिका, ऑप्शन डी अंड कोशिका। अब बोल सकते हैं आप। ए तंत्रिका कोशिका। लगाइए ताला। बिल्कुल सही जवाब, आपको प्लस 2 नंबर, बस ज्यादा नहीं। याद रखिए जब तक ऑप्शन ना बोला जाए आप उत्तर नहीं बोलेंगे, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा उसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो आएगा ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप बी का अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है कोशिका की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी बहुभुजाकार,
ऑप्शन सी अंडाकार या ऑप्शन डी इनमें से सभी। ग्रुप बी के लिए सवाल 1 2 3 बी बी बोल रहे हैं आप। चलिए बहुभुजाकार लगाते हैं ताला। वो आपका गलत उत्तर हो जाता है। ठीक है, आपका सवाल का उत्तर गलत है, सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। आपका जो सवाल का उत्तर था वो गलत था, आपको मिलेगा माइनस का 2 नंबर। हमको पता है तो उसका उत्तर सही क्या होगा? ये सभी होता है उसमें। ठीक है, आगे चलिए, कोई बात नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, किस ग्रुप का है? ग्रुप सी के लिए। तो ग्रुप सी के लिए सवाल है कि कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 56 या ऑप्शन डी इनमें सभी। ग्रुप सी से सवाल है। ग्रुप सी 56। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, लगाइए ताला। गलत जवाब, आपको मिलेगा -2 नंबर। यदि आप लोग को लग रहा हो कि कंप्यूटर में आप लोगों का फिगर सेव नहीं हो रहा है तो ये आपका भूल है, उसमें सब चीज आ रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा शांति बरतें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और नहीं तो यही आपके गार्जियन देखेंगे तो कितना आप सभ्यता के साथ पढ़ते हैं, उनको अनुभव हो जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, तो समझिए गए हम। सी नंबर सवाल गलत हो गया, आपको -2 नंबर मिला। सही क्या होगा? यही अगर आपके पास पहुंचा होता तो आप क्या बोलते? 46। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, लगाइए ताला। 46 आपका सही जवाब था। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 होते हैं। ठीक है, आपका आंसर सही है, आपको मिलेगा 2 नंबर। किसका है? किसका सवाल था? सी का। सी में -2 बोनस का सवाल का उत्तर आप बोले हैं। अच्छा, ऐसे ही बोले हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल जो आ चुका है वो है ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी के लिए देखिएगा, सवाल है कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में कह दिया 1, ऑप्शन बी में कह दिया 2, ऑप्शन सी में कह दिया 3 और ऑप्शन डी में कह दिया इनमें से कोई नहीं। ग्रुप डी वाले बताएंगे 1 2 3 डी, इनमें से कोई नहीं, यही ना? चलिए लगाते हैं ताला। गलत जवाब। अब बताइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है? आप लोग बी 2 सही उत्तर था। 2 ही प्रकार का होता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, समझ गए? आप लोग पढ़े भी होंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो ये आपका गलत हो चुका था। किसका ये सवाल था? आप ही लोग का गलत हो गया है ना, तो -2। अगला सवाल जो आपका आने वाला है, सेटिंग में प्रॉब्लम हो चुका है इसलिए ऐसा हो जा रहा है। आ चुका है आपका सवाल, कहता है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। ग्रुप ई के लिए सवाल है 1 2 1। चलिए कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला। गलत जवाब। सही जवाब क्या हो सकता था आप लोगों के अनुसार? ग्रुप ए के अनुसार सी। लगाते हैं ताला। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिल सकता था बोनस का 1 नंबर, लेकिन इन लोग छोड़े नहीं, जिसके कारण आप अमरूद को तोड़े नहीं, समझ गए? मतलब इन लोग छोड़ देता तो आप पा लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको मिलेगा -2 नंबर। अब हमारे पास 5 राउंड समाप्त हो चुके हैं, 6ठा राउंड शुरू होने वाला है। 6ठा राउंड पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो उसका नंबर काट लिया।